जेल से रिहा होते ही हिस्ट्री शीटर ने आधी रात को बनाया भौकाल। कई लग्जरी कारों के काफिले में निकला, गाड़ियों की तलाशी में निकली नोटों की गड्डियां। बता दें, आजमगढ़, गोरखपुर और जौनपुर के हिस्ट्री शीटर अमरजीत यादव को जेल से रिहा होते ही काफिला निकलना महंगी पड़ गई। जौनपुर जेल से रिहा होते ही अमरजीत कई गाड़ियों के काफिले के साथ रात में निकला तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हालांकि कई गाड़ियां फरार हो गईं, लेकिन पकड़ी गई गाड़ियों की तलाशी में 5 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। अमरजीत यादव आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके खिलाफ आजमगढ़, गोरखपुर और जौनपुर में कुल 29 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके काफिले में शामिल स्कॉर्पियो और थार सहित कई गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। इस मामले को लेकर जिले के एएसपी ग्रामीण समेत अन्य अधिकारी देर रात तक बैठक करते रहे। कल थाना सिधारी के अंतर्गत चौकी इटौरा पड़ती है, जिसके अंतर्गत हमारी डिस्ट्रिक्ट की जेल भी स्थित है। वहां से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी है जो अमरजीत यादव, थाना महाराजगंज का हिस्ट्री शीटर भी है। उसके ऊपर 29 से 30 मुकदमे दर्ज है, जिसकी गैंगस्टर के केस में जमानत हुई है। और उसके सहयोगी और उसके नाते रिश्तेदार 20 से 30 की संख्या में गाड़ी लेकर पहुंचे हैं और जुलूस निकालने की फिराक में है। साथ में यह भी गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ असले गाड़ियों में भरे हो सकते हैं और कुछ पैसे भी गाड़ियों में हो सकते हैं। इस सूचना पर चौकी प्रभारी इटौरा को तत्काल मौके पर पहुंचकर गाड़ी को जुलूस रोकने को बताया गया। साथ ही अन्य थाना प्रभारी, जिसमें थाना प्रभारी मुबारकपुर, जहानागंज और सिधारी, इनको भी सूचित किया गया कि आप तत्काल मौके पर पहुंचे और इस तरह की घटना की चेकिंग कराएं। इस पर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र मौके पर पहुंचे और मौके पर जो गाड़ियां थी 20 से 30, उनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें जैसे ही पुलिस देखते ही सारी गाड़ियों में अफरा तफरी मच गई, लोग उतर कर भागने लगे। साथ ही कुछ गाड़ियां भी साइड से निकल गई। इसमें हम मौके पर 7 गाड़ियों को जब्त कर पाए, जिनकी नियमानुसार फिर चेकिंग कराई गई वीडियोग्राफी के माध्यम से। तो एक गाड़ी से 5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। एक गाड़ी से मालाएं और मिठाइयां, जो शायद उनके जमानत होने के खुशी में बंटनी थी लोगों में, वो भी बरामद की गई। साथ ही अमरजीत यादव को इसी विजय जुलूस निकालने के लिए और चौकी प्रभारी के साथ, जब चौकी प्रभारी ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी सभी गाड़ियों को 207 MB एक्ट में सीज कर लिया गया है। आज उनकी रिमांड के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर उनको जेल भेजा जाएगा और इस तरह के किसी भी जुलूस को जो अपराधी संबंधित है उसको किसी दशा में सहन नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग कस्टडी में लिए गए? सभी गाड़ियों के ड्राइवर को कस्टडी में लिया गया है। साथ ही अमरजीत यादव जो अपराधी था उसको भी कस्टडी में लिया गया है। अमरजीत माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए आवेदन किया गया है, जिनकी भी रिमांड कोर्ट द्वारा स्वीकृत की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। शेष व्यक्ति के विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों पे जो शपथ और भाजपा का झंडा लगा हुआ था, जिसमें अमरजीत बैठा हुआ था, उसमें भी भाजपा का झंडा लगा हुआ था। देखिए, उसकी हम लोग आगे चेकिंग कराएंगे कि किस तरह से गाड़ियां किसकी थी। हमने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी RTO से संबंधित से पत्राचार किया है, किसकी गाड़ियां थी और किस पार्टी संबंधित है, वो सब हम लोग जांच का विषय है। वो हम लोग अमरजीत यादव के ऊपर लगभग कितने मुकदमे दर्ज? उनके ऊपर लगभग 29 मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर जनपद में, आजमगढ़ जनपद में और जौनपुर जनपद में कई तरह के मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। आगे इनके विरुद्ध भी और हम लोग जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे और जो भी मुकदमे इनके ऊपर होंगे उनमें जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। पैसे देते हुए क्या मामला है? मामला है कि जौनपुर जेल से निकले। कौन? अमरजीत। तो क्या हुआ? तो अभी लोग दूर है ना, तो रास्ते में लोग पड़ के तो कहीं घरे। जेल से कैसे निकले? रिहाई से निकले, कोर्ट के ऑर्डर से? हाँ, कोर्ट के ऑर्डर से। पुलिस ने उनको फिर पकड़ लिया तो बात के अनुसार। हाँ। तो कैसे आपको पता चला? हमको कहाँ ना पता चल गई, लोग आए थे तो लोग बताए। हाँ, कि हम अगोर ले तो फोन किए हम वहाँ से, तो कहा कि मैंने सिधारी थाने पे। क्या नाम है जिसको बैठा है? अमरजीत यादव। कब से जेल में थे? आज 5-6 महीना हो गए उनको। किस मामले में जेल गए? एक आदमी जो मरा गया है, ज्योति सिंह, तो तभी तो 2 साल के बाद इनका नाम पड़े, हम 2 साल के बाद पड़े।
उसी में हाँ। तो फिर जब अपना परिचय देते हुए आज क्या मामला हमारा नाम रणजीत यादव है, ग्राम हथियागढ़ है और जिला आजमगढ़ है। अमरजीत यादव के भाई हैं। हमारे अमरजीत यादव जो जौनपुर जेल में सजा सजा हो गई थी, सजा गए थे। उसके बाद हमारी हाई कोर्ट से बेल मिली। बेल से उसके बाद आए जो है मतलब रिहाई से जौनपुर से आजमगढ़ जेल आए। आजमगढ़ जेल में एक उनका मुकदमा चल रहा था, वहाँ से उसके बाद वहाँ भी रिहाई गई। वहाँ से बाहर आए, 100 मीटर के दूरी पर ज्यों ही आए त्यों यहाँ के प्रशासन के लोग सारे लोग इकट्ठा होकर के कम से कम 100-200 के संख्या में उनको उठा लाए और लाने के बाद सिधारी थाना में ले करके रखे हैं। हम लोग सूचना पाए, हमारे लोग आए थे, भाई आए थे और हम भी आए थे। उसके बाद माताजी भी आई हैं। उसके बाद जो है कि लोग मुलाकात भी नहीं करने दे रहे हैं, पता नहीं क्या करने की साजिश लोग कर रहे हैं। क्या कारण था कि दोबारा पकड़े? अब पता नहीं क्या कारण था, यही लोग जानेंगे ना। अभी तो जेल से रिहा हुए हैं, अभी 2-3 घंटे हो रहा है। मान चलिए 2 घंटे हुआ है अभी रिहा होते हुए, तब तक क्या क्राइम कर दिए हैं।